छठे जेपीएससी में हुए नियुक्तियों को बर्खास्त करने की मांग को लेकर छात्र सड़क पर उतरे। बुधवार को मोराबादी स्थित बापू वाटिका के समीप सभी स्टूडेंट जमा हुए, जहां छठे जेपीएससी में हुए सभी नियुक्तियों को रद्द करने की मांग करने लगे। युवाओं ने कहा, गलत मेरिट लिस्ट तैयार कर परिचितों को नौकरी दिलाने का काम किया गया है, जबकि चयनित स्टूडेंट से ज़्यादा बेहतर मार्क्स लाकर हम लोग भटक रहे हैं। युवाओं ने कहा, छठे जेपीएससी में 326 लोगों की नियुक्ति अवैध तरीके से हुई है। इस मामले पर हाईकोर्ट ने भी चयनित पदाधिकारियों को बर्खास्त करने का आदेश दिया है और यह भी कहा, झारखंड बने 20 साल हो गए, लेकिन आज तक जहां नियोजित नीति स्पष्ट नहीं है, सरकार यहां के युवाओं को छलने का काम कर रही है। अब यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे की बात सुनते हैं। रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, 326 अवैध अधिकारियों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। हाईकोर्ट के ऑर्डर का पालन करना होगा, करना होगा, करना होगा। हाईकोर्ट के ऑर्डर का पालन करना होगा, करना होगा, करना होगा। हेमंत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जेपीएससी में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जेपीएससी में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं। हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है। छठी जेपीएससी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। छठी जेपीएससी रद्द करो। कैंडिडेट हूँ, मैंने इंटरव्यू भी दिया है और नंबर भी मेरा बढ़िया है। और क्वालिफाइंग मार्क्स को जोड़ने के बाद ये जो गलत मेरिट लिस्ट बनाया गया, पूरे देश में कहीं भी ना हो, इवन यूपीएससी में भी क्वालिफाइंग पेपर को नहीं जोड़ा जाता है। आप अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट से पूछेंगे तो उनको भी पता है क्वालिफाइंग मीन्स क्वालिफाइंग, बट इन लोगों ने जोड़ के रिजल्ट दे दिया। अब है कि माननीय हाईकोर्ट, जो कि राज्य सरकार के सर्वोच्च जुडिशरी के अंग है, उन्होंने अपना डिसीजन दिया है कि ये जो 326 जो अभ्यर्थियों का चयन हुआ था वो इलीगल, अवैध है। तो आज हम लोग ये हूल दिवस के अवसर पर ये हम लोग सरकार को अपनी बात रखना चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट हैं, जो लोग इंटरव्यू दे के उनका नहीं हुआ था, और मैम मैं आपके चैनल से भी बताना चाहता हूँ कि हम लोग रिज़ल्ट के लिए, मेरा हो या किसी का हो, ये हम लोग को बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। हम लोग मेहनत करेंगे, आगे भी हम लोग एग्ज़ाम देंगे, बट मैम वी वांट फेयर प्ले, ओके, फेयर प्ले एंड फेयर जस्टिस। दैट्स वाई वी आर हेयर टू procession and all, and I want to tell you that this is only the indication for the government that we are here in the lockdown in very few number, but in later future, if government will not listen our voice, then we will bind to protest in a large numbers. Okay, thank you. हम लोग पिछले वर्षों से लगातार आंदोलित हैं। छठी जेपीएससी में जो भ्रष्टाचार हुआ है, 326 अवैध अधिकारियों को नियुक्ति दी गई है, जो जिनका चयन गलत तरीके से किया गया है। हाईकोर्ट ने भी 7 जून को आदेश दिया है कि इन अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए और जेपीएससी में भ्रष्ट अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई हो। हम लोग इसी मांग को लेकर सरकार से मांग करते हैं कि 326 अवैध अधिकारियों को अविलंब बर्खास्त करें और हाईकोर्ट के आदेश का पालन हो। और झारखंड बने 20 वर्ष हो गया, लेकिन यहाँ पर नियोजन नीति स्पष्ट नहीं है। यहाँ के युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। सरकार हमेशा छलने का काम की है। यहाँ के संसाधन से पूरा देश रोशन हो रहा है, लेकिन यहाँ के युवा ही रोजगार के लिए भटक रहे हैं। इसलिए सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि जेपीएससी में भ्रष्टाचार ना हो, क्योंकि जेपीएससी एक ऐसा संस्था है जिससे भ्रष्टाचार पूरे झारखंड में फैल रहा है। अगर आप भ्रष्ट अधिकारियों को नियुक्ति करेंगे तो भ्रष्ट काम ही करेंगे, तो जनता का काम कैसे होगा? यहाँ के छात्रों का काम कैसे होगा, जो लगातार दिन रात मेहनत करके पढ़ते हैं? उनका चयन ना होकर अधिकारी का बेटा का चयन होता है, मंत्री का बेटा का चयन होता है, पॉलिटिशियन का बेटा का चयन होता है। तो यह हम लोग के साथ अन्याय है और हम लोग मांग करते हैं कि सरकार इस पर कार्रवाई करे और पुनः नए सिरे से छठी और 7वीं जेपीएससी का परीक्षा आयोजित हो। धन्यवाद।